Good morning, students. Today we will discuss about the assessment of psychological attributes. Attributes मतलब गुण. Okay. So assessment is nothing but it is a measurement of attributes of individual and their evaluation. क्योंकि हम एक किसी भी सब्जेक्ट का जब हम उसके एट्रीब्यूट्स का उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का जब हम मेजरमेंट करते हैं उसका एवेल्यूशन करते हैं किसी भी एक पर्सन का दैट इज कॉल्ड असेसमेंट. सो असेसमेंट कैन बी फॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल टेस्ट जो कि आजकल साइकोलॉजिस्ट फॉर्मल टेस्ट कंडक्ट करते हैं जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंसी टेस्ट हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंसी टेस्ट हो गया, एंड अदर वन इज इनफॉर्मल टेस्ट which is subjective in nature. So formal test is conducted in a standardized and organized manner which gives us valid information, and informal test is conducted in a subjective or open manner, informal manner, spontaneously. Okay. Now, there are certain domains of psychological attributes. It means when we conduct different types of tests, first of all, psychological attributes is multidimensional. जैसे एक 3D बॉक्स होता है, 3D बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, मल्टी डायमेंशनल होता है. ओके. तो वैसे ही साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी मल्टी डायमेंशनल होता है. उसके हम अलग अलग डायमेंशंस में टेस्ट लेते हैं. एक पर्सन का अलग अलग टेस्ट लेने पड़ते हैं. ठीक है. हम एक टेस्ट के रिलाय पे नहीं रह सकते, उसके डिपेंड में नहीं रह सकते. ओनली वन टेस्ट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ सब्जेक्ट पर्टिकुलर, फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन. वी नीड टू take different types of test. First is intelligence. What is intelligence? That is a global capacity to understand the world. That is how a person is thinking logically, how much a person is able to think logically, how much person is able to use available resources effectively when a person is facing with the challenges. So that test is called intelligence test. Next is aptitude test. That is measurement of potential in a field. That is how much person is potential in a particular field. Suppose how much person is good in sports, how much person is good in music, how much person is good in running, how much person is good in painting. So this is called aptitude test. That is the person's ability of a person. Next is interest test. That is the how much person is giving preference to a particular activity. That is individual's preference in engaging one or more specific activities. Personality. हम पर्सनालिटी का भी टेस्ट करते हैं कि पर्सन में कौन कौन सी पर्सनालिटी है. क्या वो सबमिसिव है, मतलब बहुत दबा हुआ सा है, क्या वो डोमिनेट नेचर का है या दूसरों को दबाने वाला है, या वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है. सो दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट. नेक्स्ट इज वैल्यूज. व्हाट टाइप ऑफ सेट ऑफ बिलीफ्स इज अ पर्सन हैविंग. दिस इज कॉल्ड वैल्यू. How much person is believing in social terms, how much person is believing in religion terms, how much person is having a political belief, that what level of person is having a cultural belief. So all these parameters are evaluated in a psychological test, that is your intelligence, aptitude, interest, personalities and values. तो टेस्ट मेथड्स के कंडक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट. दैट इज जैसे मैंने टेस्ट बताया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंसी टेस्ट हो गया. ठीक है. तो ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम कंडक्ट करते हैं. टेस्ट्स आर कंडक्टेड इन अ पर्टिकुलर लैब in a organized manner, in a standardized manner. नेक्स्ट इंटरव्यू. फेस टू फेस इंटरेक्शन. जैसे काउंसलिंग होती है, जैसे आजकल कुछ काउंसलर हैं जो जैसे फैमिली की काउंसलिंग करते हैं, जिससे कुछ झगड़ा हो जाता है तो काउंसलर क्या करता है, फैमिली की काउंसलिंग करता है. दिस इज कॉल्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन. वन टू वन इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंटरव्यू. केस स्टडी मीन्स डेप्थ स्टडी ऑफ अ केस.
कोई भी केस हो जाता है, इश्यू हो जाता है, तो उसकी डेप्थ स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी. ऑब्जर्वेशंस. सो साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्स द बिहेवियर इन अ नेचुरल मैनर. अगर किसी भी पर्सन का, आपको साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, किसी भी पर्सन का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसका बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं नेचुरल बेसिस पे, उसको बता के नहीं करते हैं, नेचुरली जैसा वो काम करता है वैसे उसका बिहेवियर रिकॉर्ड करते हैं. एंड लास्ट इज सेल्फ रिपोर्ट. सेल्फ रिपोर्ट मीन्स that is taking interview, taking observation, and getting information from questionnaire, etc. That is called self-report. That is interaction for a particular basis. So these are the methods: psychological test, interview, case study, observations, and self-report. Thank you.